हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे 12वां अध्याय। सावन मास का 12वें अध्याय में तृतीय वर्त शुक्ल पक्ष के बारे में शंकर भगवान बता रहे सनत कुमार जी को। सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के बेटे। तो कथा सुनते हैं हम। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीय तिथि को किए जाने वाले श्रवण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव और माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बाइने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी की प्रीति तर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 कटोरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर पत्नी सहित 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता तथा फल प्राप्ति के लिए बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पति व्रत धर्म युक्त शोभन सुवासनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन की विधि क्या है? इसको जानने की मेरी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला महाराज नगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उस राजा की महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वह उसने शार्दुल, सिंह, बारा, अरना, भैंसे आदि हाथी का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसे दिखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उससे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम श्रवण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि और व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को भगवान शंकर और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधती है। यदि इस व्रत को करने की विधि है, इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूरी होती है। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाई भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी जी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, ये क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाई भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थक कर एक जगह बैठ गई। वहाँ गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपका बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वर पर्द, आपकी जय हो। हे मंगल मंगलो रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के रूप द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले गया। देवी के प्रसाद से राजा और उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशील हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो लोग पार्वती का व्रत करते हैं वे मेरा और पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि शुक्रवार, चंद्रबल ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का
बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भर के उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग को योगपित रखना चाहिए। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। पहले गर्म ओम फिर आधान ओम करना चाहिए। जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायने निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन उपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ये थी शुक्ल पक्ष की त्रेता व्रत की महात्म्य कथा। यहाँ पर हमारा 12वां अध्याय भी संपन्न होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, माँ पार्वती की कृपा आप पे बनी रहे। हाँ, मैं जिससे प्रेम करता था वो भी बहुत प्रेम से व्रत रखते थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन समय अनुकूल ना होने की वजह से उनसे गलती हुई, मेरे से गलती हुई, तो रिश्ता बिखर गया और गलती बहुत बड़ी थी, तो मैं सहन नहीं कर पाया। तो प्रेम को संजो के रखे, उन्हें ध्यान से उनको समय दे। बिना समय के कुछ नहीं है, क्योंकि समय ही सब कुछ बदल देता है। मैं तड़पता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, प्यार के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं प्रेम बेइंतहा करता हूँ और एक ही से करता रहूँगा। मेरे को पता है मैं पापी हूँ या फिर मेरे को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है मेरे को पता नहीं, लेकिन वो खुश रहे यही चाहता हूँ। और उसको पाने की नहीं, अब उसको एहसास दिलाने के लिए कि इज्जत और प्रेम दोनों बराबर होते हैं। अगर इज्जत कम हुई तो प्रेम अपने आप कम होता चला जाता है, जो मैंने किया उसके साथ। और थर्ड पर्सन आके आपके रिश्ते को खा जाता है। कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, आपस में मिलकर बात करें, कितना भी हो। 1 दिन 2 दिन बात ना करें कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे पर्सन के आगे कभी भी अपनी बात ना रखें, अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखें। और भोलेनाथ संभालेंगे और काना उसका ध्यान रखेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं 13वें अध्याय में।